क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेकिंग LHS हम बायां पक्ष ले लेंगे, cos इनवर्स 4/5 को हम ले लेते हैं, तब हम इसे लेट करके ले लेंगे, लेट cos इनवर्स 4/5। तो cos इनवर्स 4/5 को हम कोई सी भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने हिसाब से a मान ले रहे हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a हो जाएगा। तो cos इनवर्स है, ये इधर a के पास जाएगा तो ये cos a हो जाएगा। जब इन्वर्स होता है दूसरी तरफ जाता है तो इन्वर्स के वो वैल्यू हो जाती है, cos a हो जाएगा। cos a इक्वल टू 4/5। cos a किसके बराबर होता है? आधार अपॉन कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपो के, बेस अपॉन हाइपो के, ठीक है। और हमें इस राइट हैंड साइड में दे रखा है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब पहले फिर हमें tan a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। tan a की वैल्यू क्या होती है? tan a की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बेस दे रखा है, हाइपो दे रखा है। बेस की वैल्यू दे रखी है आपको 4 और हाइपो की वैल्यू आपको दे रखी है 5। बेस की वैल्यू दे रखी है आपको 4, हाइपो की वैल्यू दे रखी है 5। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? लंब। लंब का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लंब लिख दे रहे हैं, लंब या फिर पी लिख दे रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपो की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5। 5 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे आपको आधार की वैल्यू दे रखी है 4, 4 की स्क्वायर कर देंगे। आधार की वैल्यू 4 दे रखी है, मीन्स बेस की वैल्यू 4 दे रखी है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लंब यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 25 में से 16 जाएंगे, ये 9 हो जाएगा। और 9 का हम अंडर रूट जानते हैं कितना होता है? 3। यहाँ पे आपको लंब की वैल्यू आपको दे दी 3। और हमें क्या निकालना है? tan a, क्योंकि इस साइड में राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 3/4 दे रखा है, तो हम tan a की वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए tan a की वैल्यू हम निकालेंगे। इसे हम यहाँ पे सब इक्वेशन बनवा ले रहे हैं, ठीक है। tan a की वैल्यू निकालेंगे। tan a की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 3i गया है और बेस आपका यहाँ पे हमने निकाला है, बेस आपका यहाँ पे निकाल रखा है। आधार की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। तो tan इनवर्स ये इनवर्स में आ जाएगा, तो इनवर्स में आएगा तो ये tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू आधार इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। ये इक्वेशन हमने 2 मान ली और ये इक्वेशन हमने 1 मान ली। तो इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को दोनों को बराबर करने पर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये हो गई आपकी cos इनवर्स a, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a। और समीकरण 2 ये हो गई tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a। तो यहाँ a और a की वैल्यू, ये a और ये a की वैल्यू, ये a और ये a की वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4।